दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। काठमांडू में हर प्रकार के यात्री के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वे प्रकृति, रोमांच, वन जीवन। हवाई मार्ग की बात करें तो काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दक्षिण पूर्व एशियाई एयरलाइंस और यूरोपीय एयरलाइंस मुख्य रूप से इस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर और वाराणसी से काठमांडू के लिए सीधे उड़ानें हैं। आप सड़क मार्ग से भारत से काठमांडू जाने का सबसे अच्छा तरीका सड़क मार्ग ही है। विभिन्न प्रमुख शहरों से काठमांडू के लिए बसें या टूर ऑपरेटर संचालित होते हैं। भारतीय शहरों गोरखपुर और पटना से सीधे नेपाल के लिए बसें लेना संभव है। इसके अलावा आप कार से सीमा तक पहुंच सकते हैं। भारत से ट्रेन नहीं आती। अब हम बात करेंगे काठमांडू में घूमने के लायक सर्वश्रेष्ठ वह कौन सी जगह है। तो पहले नंबर पर हम बता दें आपको कि पहले नंबर पर आप बौद्धनाथ स्तूप का दर्शन कर सकते हैं। यह काठमांडू के क्षितिज पर बौद्धनाथ स्तूप का प्रभुत्व है, जो शहर के केंद्र से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ हर दिन विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से हजारों तीर्थयात्री आते हैं। वे बड़े गुम्बद को फोड़ा के नाम से जाना जाता है, जो एक कर्मकांडी तरीके से परिभ्रमण करता है। इस राजसी स्तूप में नेपाल और पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा मंडल है। सन 1979 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बौद्ध स्तूप दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले बौद्ध स्थलों में से एक है। माना जाता है कि इस स्तूप में कश्यप बुद्ध की राख को दफनाया गया था। बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ पशुओं के नाथ, देवों के देव महादेव को समर्पित है। काठमांडू के पूर्वी किनारे पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के दोनों किनारों पर फैला है। उन्हें समर्पित भव्य गर्भगृह में हजारों भक्त भगवान शिव से आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर और आश्रम पशुपतिनाथ जिसमें एक ज्योतिर्लिंग है। इसे भारत भर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के शरीर का प्रमुख माना जाता है। यूनेस्को ने सन 1979 में मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। तीसरे नंबर पर हम बात करें नमो बुद्ध स्तूप की। नमो बुद्ध स्तूप काठमांडू में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्मारकों में से एक है। से 4 किलोमीटर दूर यह तीर्थ स्थल घूमने के लिए एक सुखद स्थान है। पन्ना और फिरोजा के गहने से ढके पहाड़ों और जंगल के शानदार दृश्यों का आनंद ले यहाँ का हरा भरा नजारा मंत्रमुग्ध कर देगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं काठमांडू में दरबार स्क्वायर की। दरबार स्क्वायर काठमांडू की संस्कृति और इतिहास की खोज के लिए दरबार स्क्वायर पर जाएं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल काठमांडू दरबार स्क्वायर अपने कलाकार और शिल्पकार प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है और काठमांडू पैलेस साम्राज्य के पूर्व महल के सामने स्थित है। महलों और चौक पर ही कई पुनर्निर्माण किए गए। नेपाल यात्रा के दौरान घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की सूची में होना चाहिए। यहाँ कुमारी चौक भी है, जो नेपाल के सबसे दिलचस्प आकर्षणों में से एक है। इसमें कुमारी एक पिंजरा है जिसे दुर्गा का मानव अवतार चुना गया है। काठमांडू से 3 घंटे की ड्राइव पर लास्ट रिजॉर्ट एलिवेटेड गार्ज की चट्टान पर स्थित है। सीढ़ीदार ढलानों के बीच बसा लास्ट रिजॉर्ट होटे कोसी नदी से थोड़ी पैदल दूरी पर है। बंजी जंपिंग कुछ ऐसी रोमांचकारी गतिविधियां हैं जिनका आप यहाँ आनंद ले सकते। आराम करने, साहसिक गतिविधियों में लिप्त होने, प्लंज पूल में मौज करने या किताब पढ़ने के लिए इस शानदार रिसोर्ट से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। 5वें नंबर की हम बात करें कैसीनो रॉयले। प्रवेश द्वार से अपने आकर्षक फव्वारों, सुंदर उद्यानों और सोने के रंग की सजावट के साथ काठमांडू में होटल गति और याक के अंदर स्थित रेड कारपेट प्रवेश द्वार से प्रवेश करते समय एक सेलिब्रिटी की तरह महसूस कराता है। आगे चलकर कोई गेमिंग टेबल और स्लॉट मशीन, कार्ड, चिप्स बकबक सुनता और कैसीनो की आवाज उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती है। 6ठे नंबर की बात करते हैं सफेद मठ। नेपाल में स्थित अमिताभ मठ, जिसे सेतो गुम्बा और व्हाइट मठ भी कहा जाता है, एक बौद्ध मठ है। यहाँ का सूर्यास्त और सूर्योदय यहाँ के ज्वलंत भूभाग और हरे भरे परिवेश के कारण आनंददायक है। यह स्थान आने वालों के लिए पूरी काठमांडू घाटी को देखने की अनुमति देता है। काठमांडू के चहल पहल भरे शहर को देखने के बाद यात्री यहाँ कुछ न कुछ देखने के लिए जरूर आते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे और हम आपको बताते रहेंगे कम बजट में बेहतर से बेहतर जगह, जहां आप जाकर के अपनी यादों को ताजा कर सकते हैं, अपनी यादों को संजो सकते हैं और सुकून भरे जीवन का आनंद ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।